हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में चक्रवात बिपरजॉय के बारे में बात की थी और साहस और तैयारियों की प्रशंसा भी की थी। उन्होंने भारत द्वारा पिछले कुछ वर्षों में विकसित की गई आपदा प्रबंधन रणनीतियों की भी सराहना की थी। गुजरात के मुख्य सचिव राजकुमार ने कहा है कि बीते वर्षों में भारत ने आपदा प्रबंधन की जो ताकत विकसित की है वो आज मिसाल है और इसका लाभ कच्छ की जनता को भी मिला है। हमारे मौसम विभाग के अधिकारी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से हमको लगातार सूचनाएं दी कि इस चक्रवात का मार्ग क्या है और इसके मार्ग में हर घंटे ये कहाँ खड़ा हुआ है, किस दिशा में आगे बढ़ने वाला है, किस गति के साथ आगे बढ़ने वाला है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें बिल्कुल समय से सचोट इन्फॉर्मेशन लगातार उन्होंने हमें दी। इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर, सूचना के आधार पर हमने हमारे कोस्टल एरिया के डिस्ट्रिक्ट्स में, किन ब्लॉक्स में, किन गांवों में, हमारा जो तटीय विस्तार है उसमें 0 से लेकर 1 किलोमीटर के विस्तार में कितने गांव आते हैं, 0 से लेके 5 किलोमीटर में कितने गांव आते हैं, इस तरीके से हमने हर ब्लॉक के गांवों की मैपिंग करी और सारे कोस्टल एरिया में जहां जहां इस चक्रवात का असर पड़ने वाला था। उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट की टीम ने 0 से लेके 1 किलोमीटर तक के गांव में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित स्थल पर, आश्रय स्थल पर उसका स्थानांतरण किया। 1 से लेकर 5 किलोमीटर के बीच में जो गांव आते थे वहां पर रहने वाले लोगों को, जो कच्चे घरों में रहते थे या जिनके घरों की छत कच्ची थी, उन सब लोगों को भी आश्रय स्थलों में स्थानांतरित किया। गुजरात के इतिहास में पहली बार 1.5 लाख से अधिक लोगों को आश्रय स्थलों में रखा गया। तो इस साइंटिफिक अप्रोच के साथ जो काम किया गया उससे प्रभावित क्षेत्र के तमाम संभावित लोगों को, बस्ती को हमने समय से आश्रय स्थलों में जो ट्रांसफ़र किया। मैं इस कार्यवाही को, इस सफलता का मैं इसको क्रेडिट देना चाहूँगा, जिसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट की टीम ने, जैसा आपने बताया, हमारे प्रभारी मंत्रियों ने, हमारे प्रभारी सचिवों ने, सबने मिलकर, यहाँ तक कि लोगों ने जाकर इन व्यक्तियों को, जो कच्चे घरों में रहते थे, जो 0 से 1 किलोमीटर के पट्टी में रहते थे, उन सब को सुरक्षित स्थलों पर जाने के लिए उनको समझाया और समझाकर उन्हें सुरक्षित स्थलों तक ले गए। नतीजा ये हुआ कि सब लोगों को, जब एक्चुअली चक्रवात लैंड हुआ उस वक्त बिजली नहीं थी। क्यों बिजली नहीं थी? क्योंकि बिजली के तार गिरने की संभावना होती थी जिससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता था। तो हमें बिजली की सप्लाई बंद कर देनी पड़ी। लेकिन आश्रय स्थलों पर हमने डीजी सेट की व्यवस्था करी, खाने पीने की व्यवस्था करी, मेडिकल टीमों की व्यवस्था करी। लोगों को हमने एक ऐसा भाव ने दिलवाया कि सरकार आपकी पूरे तरीके से रखवाली कर रही है, ध्यान रख रही है, और लोगों ने भी हमको पूर्ण सहकार दिया।